हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मोस का जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है उसका प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। और ये जो संस्करण है ये 2026 का लेटेस्ट बुक है और ये महेश कुमार वर्माल के सबसे एनसीईआरटी पे जो है एनसीईआरटी बुक पे आधारित सार संग्रह है जिसमें सभी विषय दिया गया है। और इसमें कहेगा तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक का प्रश्न दिया गया है जो कि एनसीईआरटी से रहेगा। और ये पूर्ण तरह क्या रहेगा तो 1 लाइनियर के रूप में रहेगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी रहेगी। इस बुक को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और शुरू से इसमें शुरुआत में क्या दिया गया है तो शुरुआत में इसमें भारत के संविधान से शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी तो ये की गई थी कहाँ पे तो कोलकाता में। और कब की गई थी 1774 ईस्वी में, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर इलिजाह इम्पे। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था तो ये अधिनियम हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने के जो अधिकार दिया गया था ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया तो ये अधिनियम था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है तो ये अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें दिया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास दो तरह हुआ है। एक हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसके तहत जितने भी अधिनियम लाया गया ये रेगुलेटिंग एक्ट या जो है चार्टर एक्ट कहलाया। और इसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये आया तो ये भारत शासन अधिनियम बन गया। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। इसके बाद आया क्या तो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत ये हो गया था। तो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत देश को आज़ादी मिली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो था ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। संघीय शासन के प्रावधान हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने के जो प्रावधान किया गया था ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा जो कि 1942 में भारत आया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत।
भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग जो था ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम सरकार जो गठन की गई थी 1946 में, उसमें कौन कौन जो सदस्य थे और उनका विभाग क्या था वो देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के विभाग क्या था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के ये क्या थे? तो अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विभाग क्या था? तो ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहेगा तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई क्या थे? तो ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। ये अंतरिम सरकार के गठन हुआ था उसमें ये सब मंत्री बने थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। जगजीवन राम क्या थे? तो ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह क्या थे? तो ये रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां कहेगा तो ये वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालचारी कहेगा तो ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे। नीचे भी एक वन लाइनर महत्वपूर्ण दिया गया है, देख लेते हैं। इसमें है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1928 में आया था। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा इसमें। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के कह रहा है कि प्रथम जो प्रारूप था ये सर B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे सर B.N. राव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा जो था ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं, आगे हम लोग संविधान सभा के बारे में देखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। आगे बढ़ेंगे, किस विद्वान ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में आधारित किया है? तो ये थे ग्रेनविल ऑस्टिन। कह रहा है किस विद्वान ने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? तो ये थे ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ये टोटल कितनी थी? 15। और कौन कौन, उसका नाम देख लेते हैं। पहला हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा कमला चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, मालती चौधरी, सुचिता कृपलानी, दक्षिणायनी बेलायुधन, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, लीला राय, एनी मस्करीनी, जी दुर्गाबाई, अमू स्वामीनाथन और हंसा मेहता। ये 15 जो थी ये भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 1, मध्य प्रांत से 1, मद्रास से 3, बम्बई से 1, उड़ीसा से 1 एवं बंगाल से 2 महिला सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहेगा तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे जो कि एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर के मुंशी, BL मित्र। इनके बाद में इनके स्थान पर एन माधव राय आए और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पे कौन आए थे? तो ये थे TT कृष्णचारी। बाद में 2 आए थे BL मित्रा के स्थान पे, इसके स्थान पे कौन आए थे? तो एन माधव राय आए थे। और DP खेतान के स्थान पे बाद में कौन आए थे? तो TT कृष्णचारी थे। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50 तक। और पहले कहाँ से हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 से। इसके नीचे भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कहेगा कौन है? तो ये उत्पल कुमार सिंह हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, यानी कि संविधान में जो विभिन्न प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखते हैं, इसमें हो जाएगा, इसमें है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है।
भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये लिया गया है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जिसमें हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये लिया गया है कहाँ से? तो रूस से। आगे बढ़ेंगे, आगे है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी दिया गया है कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, यानी किस देश से क्या क्या लिया गया है, यहाँ पूर्ण रूप से दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। प्रस्तावना के शब्द जैसे कि हम भारत के लोग, उसके बाद हो जाएगा मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, यहाँ संपूर्ण रूप से दिया गया है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय, उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी लिया गया है ब्रिटेन से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया स्रोत देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। कनाडा से देखेंगे, कनाडा से हमारे संविधान में लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय निर्णय, उसके बाद संघात्मक विशेषताएं, ये सभी लिया गया है कनाडा से। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना जो शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत। आगे देखेंगे, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो न्याय है ये तीनों न्याय जो उल्लेख किया गया ये लिया गया है रूस से। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया कहेगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।